माताएं दोस्तों, आज हम एक ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका Q3 रिजल्ट्स आ चुका है। देखिए Q3 रिजल्ट देखने का एक ही पर्पस होता है, कंपनी का जो दशा और दिशा, जो कंपनी का दशा और दिशा कहाँ से शुरुआत होती है, उसके फाइनेंशियल डेटा से। जी हाँ, उसके परफॉर्मेंस नंबर से। कहीं परफॉर्मेंस नंबर अच्छा रहेगा तो कंपनी का स्टॉक अच्छे तरीके से मूव करेगा, अच्छे तरीके से मोमेंटम देगा। जी हाँ, तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के। पहला जो कंपनी है वह है जेन टेक्नोलॉजीज़। जी हाँ, तो जेन टेक्नोलॉजीज़ का Q3 रिजल्ट्स आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जंप किया है 30% से जंप किया है। यहीं देखेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर में आप यहाँ पे देखेंगे 42 करोड़ था और जंप हो कितना हो गया 55 करोड़। जी हाँ, 55.71 करोड़, जो अपने आप में बहुत सब ज़बरदस्त है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में यहाँ पे देखेंगे 16.83% का जंप देखने को मिला। स्टैंड अलोन में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। जी, स्टैंड अलोन में 17.96% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला, जो थोड़ा सा नंबर को ऊपर नीचे कर सकता है। वहीं बात करते हैं कंपनी की EPS की बात करें। देखिए अर्निंग पर शेयर्स, कंपनी का जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना था 4.42 था, अब बढ़ के कितना हो गया 6.09, जो अपने आप में ज़बरदस्त माना जाता है। वहीं हम बात करते हैं कि ऑर्डर बुक की बात करें, कंपनी का ऑर्डर बुक कैसा है। देखिए क्या होता है, कंपनी कहीं ऑर्डर बुक अच्छा है तो कंपनी के पास बिजनेस की कमी नहीं है, तो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर कंपनी के पास देखेंगे न्यू ऑर्डर मिला था, और मिला था Q3 फाइनेंशियल 2026 की बात करें तो 586 करोड़ के आसपास का नया ऑर्डर मिला था कंपनी को। ठीक है, यहाँ 5-6 और फिर बात करते हैं रिसेंट इनफ्लो की बात करें तो 931 करोड़ के आसपास का है। और टोटल ऑर्डर बुक देखेंगे 31 जनवरी 2026 तक का, तो कंपनी के पास 1082 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। मतलब कंपनी के पास काम की कमी नहीं है, कंपनी के पास काम भर भर के है। तो आने वाले टाइम में नो डाउट कंपनी का जो शेयर है उसमें उछाल देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। तो ये रहा जेन टेक्नोलॉजीज़ का थोड़ा सा फाइनेंशियल डेटा जिसे आपको समझना जरूरी है। कहीं आप जेन टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपके पास है, तो ये आपके लिए ज़बरदस्त न्यूज बन सकता है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा शेयर है गेल इंडिया। जी हाँ, गेल इंडिया की बात करें तो गेल इंडिया का भी Q3 रिजल्ट्स आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो यहाँ पे ड्रॉप, जी हाँ ड्रॉप देखने को मिला है। ठीक है, और कंपेयर करेंगे पिछले साल के सेम कंपेरिजन में तो ये आधा हो गया 57.6% के आसपास का। जी हाँ, पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना था 4084 के आसपास था, अब वो ड्रॉप हो गया कितना हो गया 1729, जो अपने आप में बहुत कम माना जा रहा। तो मे भी ये सही नहीं माना जा रहा है। ठीक है, आप कह सकते हो क्यों, क्योंकि ड्रॉप हुआ है, छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है 57.6। वहीं बात करते हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी 4.4% का डिप देखा गया है, और जो रेवेन्यू हो गया 35,302 करोड़ के आसपास। और स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का फॉल हुआ है 59% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। जो इस बार का जो नंबर आया है गेल इंडिया को ठीक नहीं माना जा रहा है, ना ठीक है। ठीक है, और ईबिटा की बात करते हैं, ईबिटा में भी डिक्लाइन 17% का माना गया है, और मार्जिन की बात करते हैं मार्जिन में भी 7.8% का देखा जा रहा है। तो ऑल ओवर देखेंगे तो गेल इंडिया का जो फाइनेंशियल डेटा है डगमगाया हुआ लग रहा है, तो मैं भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के थोड़ा सा कुछ और सेगमेंट वाइज देखेंगे, तो सेगमेंट में वाइज आपको पता चलेगा कंपनी का कहाँ पे बिजनेस कम हुआ है। वहाँ पे कंपनी का पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स में 482 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिला है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में 30,605 करोड़ का जो इनका मेन बिजनेस है वो नेचुरल गैस का है, जो आपको पता है। तो यहाँ पे भी कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है। ट्रांसमिशन सर्विसेज की बात करें तो ट्रांसमिशन सर्विसेज में रेवेन्यू यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 2,760 करोड़ के आसपास, और पिछले क्वार्टर में कितना था 1,360। मतलब इनका जो ट्रांसमिशन सर्विसेज है इसमें थोड़ा उछाल देखने को मिला। नहीं तो नेचुरल गैस मार्केटिंग की बात करें या पेट्रोकेमिकल की बात करें तो वहाँ पे लॉसेस हुआ। इसके वजह से आप देखेंगे इनके रेवेन्यू और ऑपरेशंस में 50% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को अनाउंसमेंट किया है 5 रुपये पर शेयर। जी हाँ, 5 रुपये पर शेयर, और फेस वैल्यू के हिसाब से 50% बनता है। और रिकॉर्ड डेट क्या है 5 फरवरी। 5 फरवरी से पहले आपके पास कहीं ये शेयर होगा तो आपको 5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है, कहीं आपके पास गेल इंडिया का शेयर है तो।
वही हम बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो IDFC फर्स्ट के Q3 रिजल्ट को बताने से पहले या कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक का जो नेट प्रॉफिट है सर्ज हुआ है 48.1% के आसपास। जी हाँ, जो अपने आप में अच्छा नंबर माना जा रहा है। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ 12% को उछाल देखने को मिला है। टोटल इनकम में 12,542 करोड़ का हुआ और पिछले साल कितना था, 11,123 करोड़ के आसपास था। मतलब कि IDFC फर्स्ट बैंक का जो Q3 रिजल्ट है वो ठीक ठाक आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए क्या होता है, बैंकिंग स्टॉक्स में जो निर्भरता होती है वो किसका होता है, NPA का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। कहीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट अच्छा रहेगा तो कंपनी नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा इंप्रूवमेंट करती है और कंपनी के स्टॉक में तेजी बनती है। तो यहाँ पे हम देखें कंपनी के एसेट क्वालिटी जिससे बात कर रहा था मैं, NPA की बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखें कंपनी का जो नेट NPA है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में सही नहीं होता है। पिछले क्वार्टर में था 0.52, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 0.52, अभी बढ़कर कितना हो गया 0.53। मतलब इस बार का जो क्वार्टर है यहाँ पे NPA बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 0.1%, जो अपने आप में ठीक नहीं है। ठीक है, ग्रॉस NPA डाउन हुआ है 1.94% और कैपिटल फ्रिक्वेंसी की बात करें, एक्यूरेसी रेशियो की बात करें 16.22% है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपसे बताऊं कि जो NPA है वो ठीक नहीं है, जो एक बैंकिंग स्टॉक्स के लिए सही नहीं माना जाता है। जितना कम NPA होता है उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कंपनी का तो ऑल ओवर मैंने डिस्कस कर ही लिया था और जितने भी तीनों स्टॉक्स हैं, किसी भी स्टॉक्स में बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। और कहीं पहली बार विजिट किए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कहीं अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं आपके साथ, जहाँ पर आपको कुछ नया लर्निंग, कुछ अर्निंग मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।